प्रेग्नेंट बहू के जादुई आलू। विधवा औरत उल्टी करके पानी पीती है, तभी सास आकर बोलती है, ये क्या, तू उल्टियाँ कर रही थी? हाँ माँ जी, कुछ दिनों से चक्कर और उल्टी आ रही है। हाय हाय, सत्यानाश हो तेरा, बेड़ा गर्क हो। अरे मेरे बेटे को तो खा गई और अब तू सपोले को पैदा करने वाली है। अरे घर का राशन पानी कैसे चलेगा? मेरी छाती पर तो 1 रुपए नहीं है तुझे देने के लिए। जाकर कोई काम ढूंढ जिससे तू अब इस घर और अपने बच्चों को पाल सके। माँ जी, आप ऐसे अपने वंश को कैसे कह सकती हैं? मैं जिस जगह खड़ी हूं ना, ऐसे ही मेरे बाल सफेद नहीं हुए। तू अब अपना मुंह नहीं हाथ चला। अब घर की जिम्मेदारी तू ही देखेगी और जो भी कमा कर लाएगी मेरे हाथ में रखेगी। अंजना प्रेमा को सुनाकर चली जाती है और प्रेमा रोने लगती है। मैं ऐसी अवस्था में क्या काम ढूंढूं और कैसे घर का खर्चा चलाऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हे भोलेनाथ, मेरी मदद करो, ये समय बेहद नाजुक होता है। अपनी सास की बात से प्रेमा बहुत दुखी थी। आखिर अब प्रेमा अपना और अपने बच्चे का ख्याल कैसे रखेगी? क्या वो अपनी खड़ूस सास की बात सुनने के बाद घर का खर्चा चला पाएगी या नहीं? जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। प्रेमा को कुछ समझ नहीं आता। वो घर के काम में व्यस्त हो जाती है। उसका सिर चकरा रहा होता है। तब वो बाहर आंगन में आकर बैठ जाती है तो उसकी नजर आलू की खेती पर पड़ती है और वो कहती है, अरे मैं तो भूल ही गई थी, इन्होंने आलू की खेती कर रखी है। इन्हीं आलूओं को बेचकर मैं घर का खर्चा चला सकती हूँ और अपने बच्चे का ख्याल भी रख लूंगी। कल से ही मंडी जाकर आलूओं को बेचती हूँ। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से खींच खींच कर आलू निकालने लगती है और उन्हें साफ करके अगले दिन मंडी में बेचने जाती है। आलू ले लो, आलू ताजा ताजा आलू ले लो, बिल्कुल भी मीठे नहीं है, ना हरे आलू हैं। आलू ले लो, आलू 100 रुपए के 10 किलो आलू। अरे तुम तो बड़े सस्ते आलू बेच रही हो, जरा मुझे 5 किलो आलू दे दो। जी ये लीजिए। बहन जी, पसंद आए तो आप दोबारा ले जाना। हाँ हाँ जरूर ले जाऊंगी। आलू ले लो, आलू 10 रुपए किलो, 10 रुपए किलो, 20 रुपए के 3 किलो आलू ले लो। आलू बहन जी, जरा मुझे भी 3 किलो आलू दे दीजिए। ये लीजिए भाई साहब। इस तरह से पहले दिन प्रेमा सस्ते आलू बेचकर ज्यादा ग्राहक को बुलाती है, जिससे उसकी काफी बिक्री होती है। जब घर आकर वो ये सब पैसे गिन रही होती है, 551, 552, 553, 554, 555, 506। प्रेमा आगे के पैसे गिनती तब तक अंजना उसके हाथ से पैसे छीनकर कहती है, ओहो, तो महारानी को मेरी बातों का जोर पड़ गया और आज पैसे कमाकर ले भी आई, वो भी इतने सारे। चलो, थोड़ी तो अच्छी बहू है मेरी। ये सारे पैसे मैं रखती हूँ। ये ले 10 रुपए रख अपने पास। माँ जी, ये पैसे, इसमें से मैं बच्चे के लिए भी कुछ जोड़ना चाहती हूँ माँ जी। ओहो, आज से तू इतने पैसे ही रोज मुझे ला कर देगी और अपने पास 10-20 रुपए से ज्यादा नहीं रखेगी, समझी? ऐसा कहकर अंजना चली जाती है और प्रेमा दुखी हो जाती है। कोई बात नहीं, मैं ऐसे ही काम करके और पैसे कमाऊंगी और माँ जी से अब की बार छुपा कर रखूंगी ताकि आड़े वक्त में मेरे बच्चे के काम आए। ये बोलते ही वो आलू की खेती में से आलू निकाल कर रखने लगती है और मंडी जाने के लिए तैयार कर देती है। अगले दिन वो फिर सुबह से शाम तक आलू बेचती है। ऐसे ही वक्त बीतता है और वो आलू बेच बेच कर पैसे जमा कर लेती है। वहीं धीरे धीरे मंडी में बाकी व्यापारी भी आलू बेचने लगते हैं, जिससे उसके ग्राहक अब उसके पास ना आकर बाकी व्यापारियों से आलू खरीदते हैं। आलू ले लो, आलू आलू ले लो। हे भोलेनाथ, सुबह से शाम होने को आई है पर अभी तक 2 लोगों के अलावा किसी ने आलू नहीं खरीदे। मेरे आलू यूं ही न रखे रह जाएं। हे भोलेनाथ, इन आलूओं को बिकवा दो क्योंकि अब और आलू है ही नहीं। अगर इन आलू को खरीदकर मैं बीज नहीं लाई तो आलू की खेती कैसे कर पाऊंगी? 2 दिन बीत जाते हैं, उसके आलू और कोई नहीं खरीदता और सास कहती है, कल से देख रही हूँ तुझे, ना तूने मुझे कल पैसे दिए और ना ही आज से तू गई बाजार। ये क्या हो रहा है? पैसे क्यों नहीं ला रही है? कहीं तुम मुझसे पैसे छुपाना तो नहीं चाहती? नहीं नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। वो मेरे आलू अब बिक ही नहीं रहे हैं। मंडी में और भी लोगों ने आलू को बेचना शुरू कर दिया है, इसलिए कोई आलू नहीं खरीद रहा अब। हाँ हाँ हाँ, तुझे क्या लगा
तू जो बोलेगी मैं उसे सच मान लूंगी। अपनी झूठी कहानियां बनाना बंद कर। मुझे पता है तुम मुझसे पैसे छुपा कर रखती हो। अगर कल तूने मेरे हाथ में पैसे लाकर नहीं रखे तो तेरा वो हश्र करूंगी जो तू सोच भी नहीं सकती। अंजना उसके बाल पकड़कर परेशान करती है तो प्रेमा बोलती है, आह माँ जी, मुझे दर्द हो रहा है। ये आप क्या कर रही हैं? आप जानती हैं ना मेरा 5वां महीना चल रहा है। 5 महीने से मैं आपके सारे पैसे आपको लाकर देती हूँ, फिर भी आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही हैं। थोड़ा तो विश्वास कीजिए। आज छोड़ रही हूँ तुझे, लेकिन मैं कल नहीं छोड़ूंगी। तुझे इस घर से बेघर कर दूंगी। नहीं, मेरे साथ ऐसा मत करना। ये मेरे पति का घर है, कम से कम मेरा बच्चा अपने पिता की यादों में तो पलेगा। अगली सुबह जब वो उन्हीं आलूओं को बोरी से निकालती है तो उन आलूओं को सड़ा हुआ पाकर रोते हुए कहती है, हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे आलू खराब हो चुके हैं। अब मैं क्या बेचूंगी? मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं है। माँ जी तो मुझे जान से मार डालेंगी अगर उन्हें पता चला। अब मैं क्या करूं? प्रेमा का एक एक रोता हुआ आंसू धरती में चला जाता है। तभी धरती में से आवाज आती है, बेटा, मैं धरती माता हूँ, तुम रो मत। तुम्हारे पति ने और तुमने बहुत मेहनत के साथ मेरी गोद में आलू की खेती की है। तुम ऐसे निराश मत हो। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ। अब से तुम इस खेती में से जो भी आलू निकालोगी वो सोने का आलू बनकर निकलेगा। शुक्रिया धरती माता, आपने मेरी बात समझी। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ये कहते ही धरती माता अपने वरदान से उसके हर एक आलूओं को सोने का बना देती है। उन सोने के आलू को हाथों में लेकर वो कहती है, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि मेरे हाथों में सोने के आलू हैं। अब तो मुझे खेती करने की भी जरूरत नहीं है और अब मैं माँ जी को काफी सारे पैसे भी दे पाऊंगी। तो जल्दी से सुनार पर चलती हूँ। ये कहते ही वो कुछ आलूओं को लेकर सुनार के पास बेच देती है, जिसके बदले में उसे मोटे मोटे पैसों की गड्डियां मिलती हैं और उन पैसों को वो अंजना को लाकर देती है। तभी अरे इतने सारे पैसे कहाँ से आए? बता, कहीं तूने मेरी वजह से किसी के घर में चोरी तो नहीं कर ली? अरे नहीं 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 माँ जी, आप ये कैसी बातें करती हैं? ये अपने ही पैसे हैं। भला हमारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ सकते हैं? मुझे बेवकूफ मत बना, बता कहाँ से आए हैं? मैं बताती हूँ आपको, मेरे साथ चलिए। ये कहते ही वो अंजना का हाथ पकड़कर आलू के सोने की खेती के पास ले जाती है, जहाँ सोने के आलू के पौधे को खींचने पर उसे चमचमाता सोने का आलू मिलता है। ये देखते ही खुशी से अंजना बौखला जाती है। अरे बहू, ये जादू कैसे? हाँ हाँ बहू, ये जादू कैसे हो गया? इतना सारा सोना, अब तो हम माला माल बन गए हैं। अब तो तुझे बच्चे की फिक्र करने की भी जरूरत नहीं है। बहुत कुछ कर सकते हैं हम इन पैसों का। हाँ माँ जी, बहुत कुछ कर सकते हैं। पर बहू, ये सब हुआ कैसे? ये सुनते ही प्रेमा अंजना को सब कुछ बता देती है और कहती है, तो ऐसे जादू हुआ है। चलो अच्छी बात है बहू, तू मुझे भी माफ कर देना। तेरे साथ मैंने बहुत ज्यादा ही खड़ूसपना कर दिया। कोई बात नहीं माँ जी, मैंने आपको माफ किया। अंत भला तो सब भला। इस तरह से सास बहू खुशी खुशी रहने लगती हैं। सोने के जादुई आलू से उनका जीवन बेहतर हो जाता है और कुछ महीनों बाद प्रेमा को एक सुंदर सी बेटी होती है। जादुई सोने की गणेश मूर्ति। कूड़ाघर से कुछ कोस दूर रमिया और विनय की टूटी फूटी झोपड़ी थी। दोनों बेहद छोटे थे जब उनके पिता की एक सड़क हादसे में सांसें चली गई। फिर 5 बरस पहले उनकी मां लता भी गंभीर बीमारी से जूझकर जान गंवा बैठी, जिसके बाद दोनों भाई बहन अनाथ हो गई। सूरज की लाली के साथ सुबह सवेरे उठकर दोनों हाथ जोड़कर घर के भीतर तख्त पर रखे गणेश जी की मूर्ति के आगे माथा झुकाई कहते हैं, गणेश जी, आपके पिता तो स्वयं शिव शंभू हैं, साथ में गौरी मैया भी है, मगर हम भाई बहन एकदम अनाथ हो चुके हैं। प्रभु, आज उस कूड़े के ढेर में हमको खूब सारा भंगार का सामान मिले ताकि उन्हें बेचकर हम पैसे बटोर सकें और अपना पेट भर सकें। ये कहकर दोनों भाई बहन भूख मिटाने के लिए कूड़ेदान में आकर भंगार चुनने के लिए कूड़े करकट के ढेर में कूद पड़ते हैं। 2 घंटे बाद, रमिया दीदी, आज तो एक भी लोहा प्लास्टिक नहीं मिला। अगर आज हमको भंगार में बेचने का सामान नहीं मिलेगा तो हम अपनी भूख कैसे मिटाएंगे? मेरे भाई, अभी तो सारा दिन पड़ा है, हमको और खोजबीन करनी चाहिए, कुछ न कुछ जरूर हाथ आएगा।
दोनों भाई बहन भूखे प्यासे सड़े गले कूड़े खते के बीच खोजबीन करते हैं, मगर उन्हें कुछ नहीं मिलता। रमिया मुरझाए स्वर में कहती है, लगता है आज हम भाई बहन को खाली हाथ ही घर लौटना पड़ेगा। मतलब आज रात फिर हम भाई बहन को पानी पीकर ही पेट भरना पड़ेगा? हाँ विनय। एकाएक विनय की तेज निगाह कूड़े के ढेर में सने गणेश भगवान की प्रतिमा पर पड़ती है। वो झट से उसे उठाकर कहता है, अरे ये तो पप्पा की मूर्ति है। जाने किस मूर्ख इंसान ने इन्हें अपने घर से उठाकर इस कूड़ेदान के हवाले कर दिया है। दोनों उस मूर्ति को लेकर घर चले आते हैं। रमिया उसे साफ सुथरा करती है। मूर्ति की चमक पूरे घर में चमचमाता देख रमिया का छोटा भाई विनय कहता है, रमिया दीदी देखो, गणेश भगवान की इस मूर्ति का सुनहरा रंग कैसे एकदम खरे सोने के जैसे प्रकाशित हो रहा है। चलो इस मूर्ति को भी गणेश भगवान की इस मूर्ति के साथ स्थापित कर देते हैं। अनाथ भाई बहन सच्ची श्रद्धा से गणेश जी की मूर्ति को स्थापित करके पानी पीकर सो जाते हैं। तभी रात के तकरीबन 4 बजे भूख से बिलबिला रहे विनय की आंख खुलती है तो वो देखता है कि गणेश भगवान की उसी मूर्ति के पास भांति भांति के व्यंजन रखे हुए हैं। हमारे पास तो गणेश जी को भोग लगाने के लिए एक भी दाना नहीं था, फिर ये 56 भोग कहां से आया? मुझको तो ये सब गणेश जी की मूर्ति की माया लगती है। ये सोचकर विनय असमंजस में पड़ जाता है और अपनी बहन रमिया को जगाता है। विनय 4 बज चुके हैं। माँ कहा करती थी कि इस पहर भगवान भ्रमण करते हैं। ये भोजन गणेश भगवान ने ही हमारे खातिर भेजा है। दोनों सबसे पहले गणेश जी की प्रतिमा को भोग लगाकर अपना भक्ति भाव जाहिर करते हुए भरपेट खाना खाकर सो जाते हैं। सवेरे दोनों नहा धोकर भगवान की आरती अर्चना करते हुए भक्ति भाव जाहिर करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता चाकी पार्वती पिता महादेवा। हे गणेश जी हमारे घर में पधारो प्रभु। रमिया के दिल की गुहार जैसे गणेश जी तक पहुंच जाती है। एकाएक गणेश जी की सुनहरी प्रतिमा से तेज चमक घर को घेर लेती है। तभी एक आवाज घर में गूंज उठती है, भयभीत न हो बालक, ये गूंज मुझ गजानन की है। मेरी मूरत को मानव ने कचरे के ढेर में फेंक दिया। तुमने मुझे उस कचरे से निकालकर अपने घर में स्थान दिया। मैं तुम्हें अखंड वरदान देता हूं कि जब तुम मेरी इस एक दंत मूर्ति से जो कुछ मांगोगे, ये तुम्हारे स्वर सुनकर उसे पूर्ण करेगा। गणेश भगवान की गूंज स्थिर होते ही विनय कहता है, अरे ये सचमुच की जादुई गणेश जी की मूर्ति है या नहीं? हमें इसका पता कैसे चलेगा? विनय जादुई गणेश जी की मूर्ति का पुख्ता प्रमाण पता करने की खातिर हम इससे कुछ मांग कर देखते हैं। जादुई गणेश जी की मूर्ति हमारी झोपड़ी को एक घर में बदल कर दिखाओ। इतना कहते ही जादुई गणेश जी की मूर्ति प्रकाशमान होकर झोपड़ी को एक सुंदर से घर में बदल देती है, जिसे देख वो भाई बहन भौचक के रह जाते हैं। विनय जादुई गणेश जी की मूर्ति ने तो हमारी झोपड़ी की काया पलट ही कर दी। हाँ दीदी, ये गणेश जी की जादुई मूर्ति की ही माया है। जय हो गजानन। जादुई गणेश जी की मूर्ति की मायावी शक्ति से दोनों अनाथ भाई बहनों के जीवनी आसान हो जाती है। कुछ दिनों के बाद रमिया के मन में एक ख्याल उठता है, विनय हम दोनों भाई बहन तो इस जादुई गणेश जी की मूर्ति की महात्म्य माया से उस कूड़ेदान की कैद के दलदल से निकल गए, मगर हमारे ही जैसे कितने ही यतीम बच्चे अभी भी वही बदहाल बेकार जीवन जी रहे हैं। हाँ दीदी, हम तो अपने बड़े से घर में सुकून से रह रहे हैं। हम अपने जादुई गणेश जी की मूर्ति से उनकी मदद करें। रमिया उस जादुई गणेश जी की मूर्ति को लेकर विनय के साथ चल पड़ती है। चलते चलते उनके पांव एक फुटपाथ पर आकर रुक पड़ते हैं, जहां भूख से कुम्हलाया मन को आते जाते राहगीर से कहता, अरे अरे कुछ खाने को दे दो। अरे भूख के मारे मेरी अंतड़ियां सूखने को हो रही हैं। ये बेचारा तो भूख से बेहाल है। हमें एकांत देखकर गणेश जी की जादुई मूर्ति से मदद मांगनी होगी। हमारी जादुई गणेश जी की मूर्ति हमें भोजन दो, ताकि प्रभु हम इस भूखे का पेट भर सकें। जादुई गणेश जी की मूर्ति में से खाने की भरी पूरी थाली मनकू के सामने हाजिर हो जाती है।
जिसे देख मन को दंग रह जाता है। अरे ये कैसे किया तुमने? हमने कुछ नहीं किया, ये सब कुछ गणेश जी की माया है। दरअसल ये एक जादुई गणेश जी की मूर्ति है। मेरे और भी साथी हैं जो भूखे हैं। हम पीछे एक पटरी के किनारे सोते हैं। न रहने को घर है, न खाने को खाना, न सिर पर माँ बाबा का साया। चिंता मत करो, विघ्नहर्ता की जादुई मूर्ति तुम्हारे सारे दुख हरने आई है। ए हमारे जादुई गणेश जी की मूर्ति, हमको सोने के सिक्के दो। एकाएक जादुई गणेश जी की मूर्ति का मुंह खुल जाता है, जिसके अंदर से सैकड़ों सोने के सिक्के बरसने लगते हैं। तुमको जितने की जरूरत हो बेझिझक उठा लो। शुक्रिया दोस्तों, आज बप्पा की मदद से मैं और मेरे दोस्त इस फुटपाथ से आजाद हो गए। दोनों भाई बहन सारा दिन घुमक्कड़ों की तरह घूम घूम कर जादुई गणेश जी की मूर्ति से गरीब बेसहारा लोगों की मदद करके देर रात थके मांदे घर लौट आते हैं। अरे विनय, तुम्हारे पाँव में तो छाले पड़ चुके हैं। दीदी, तुम्हारे पाँव में भी कई बार पत्थर से ठेस लगा था। जिस गणेश जी में कोड़ी को चंगा और अंधे को आंख देने का सामर्थ्य है, वो हमारे छाले को चंद लम्हों में भर देगा। दोनों अपने जख्मी पांव पर खड़े होकर बप्पा की प्रतिमा की आरती अर्चना करते हैं। तभी गणेश जी की जादुई मूर्ति की हथेली से निकल रही तेज रोशनी उनके तलवे में जैसे ही समाती है, उनका पांव पर पड़े छाले गायब हो जाते हैं। अगली सुबह चारों ओर गणेश चतुर्थी की बड़ी होड़ थी। दोनों भाई बहन निर्जला उपवास रखे गणेश जी की जादुई प्रतिमा का दुग्धाभिषेक करते हैं। अरे देखो रम्या दीदी, मैं बप्पा के लिए ये नारंगी रंग का अंग रखा और चंदन रंग की धोती लाया हूँ। अरे वाह, ये नन्हे कपड़े कितने जचेंगे प्रभु पर। इसके बाद वो गणेश जी को मोदक का भोग अर्पित करके कहते हैं, आज गणेश चतुर्थी है, बप्पा एक बार अपना दर्श दे दो। रम्या के आंसू बहकर गणेश जी की जादुई मूर्ति पर पड़ते हैं। गणेश भगवान की विशाल छवि उनके सामने आती है। नेत्र खोलो रमिया। अरे ये तो सचमुच में गणेश जी है। तुम दोनों मेरे सच्चे आराधक हो और भक्त के पुकारने पर भगवान को आना ही पड़ता है। दोनों आगे बढ़कर जैसे उनके चरण स्पर्श करते हैं, गणपति बप्पा आशीष के शब्द बोलकर जादुई मूर्ति में समा जाते हैं। गरीब गणेश भक्त बूढ़ी माँ। गुलमोहर गांव में रहने वाली भार्गवी भगवान श्री गणेश के प्रति भक्ति भरा रुझान रखती थी। उसके पास गणेश जी की सूक्ष्म सी एक मिट्टी की मूर्ति थी। गणेश जी की कृपा से उसके पास बड़ा घर बार विलासिता की वस्तुएं शामिल थी। उस बड़े से घर में रहने वाली बूढ़ी भार्गवी के साथ उसका 5 वर्षीय पोता नंदू रहा करता था। देर साँझ बैठी भार्गव भगवान श्री गणेश जी के पास बैठी थी, तभी नंदू कहता है, दादी माँ, मुझे जोरों की नींद आ रही है, मुझे सुला दो। नंदू, अभी मैं भगवान श्री गणेश जी के सोने के खातिर सेज सजा रही हूँ, जाओ जाकर सो जाओ। मैं भी आपके पास बैठूंगा। नंदू अपनी बूढ़ी दादी के संग बैठा कहता है, दादी माँ, आप गणेश जी को रोजाना पीले फूलों पर क्यों सुलाती हैं? क्योंकि बप्पा को पीले पुष्प अति प्रिय है नंदू। और आप रोजाना गणेश जी को मोदक का भोग ही क्यों लगाती हैं? मेरे प्यारे पोते, मोदक गणेश जी का मन भावन मिष्ठान है। 2 चीजें इनको बेहद भाती हैं। क्या दादी माँ? पहला मोदक मिष्ठान और दूसरा मूषक की सवारी। दादी माँ, हमारे पास इतना सारा पैसा है, फिर भी आप गणेश जी की इस मिट्टी की मूर्त की पूजा करती हैं। हम सोने की, संगमरमर या फिर मूंगों की मूर्ति भी तो खरीद सकते हैं। नंदू, गणेश जी की ये मिट्टी की मूर्ति का मोल मुझ बूढ़ी भक्त के लिए बेहद अमूल्य है। इसके पीछे बड़ी कहानी छिपी है। इससे पहले तुम एक और प्रश्न पूछो, वो कहानी मैं तुम्हें गणेश चतुर्थी के दिन सुनाऊंगी। गुजरते समय के साथ गणेश चतुर्थी के गणेश जी की स्थापना की तिथि दस्तक देती है। बूढ़ी भार्गवी पूरे गुलमोहर गांव में सर्वप्रथम सूर्यास्त से पहले उठकर घर बार साफ सुथरा करके गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति को साफ सुथरा करके कहती है, देखो गजानन, तुम्हारी ये बूढ़ी भक्त तुम्हारे लिए पीले रंग का अंगरखा और बसंती रंग की धोती लाई है। भार्गवी भगवान श्री गणेश को वस्त्र धारण करके पूजा पाठ करती हुई कहती है, अरे वाह शिवसूत,
आप इस पहनावे को पहनकर नए सिरे से सुशोभित हो गए। दादी माँ, आज गणेश चतुर्थी है। अब आप मुझे वो कहानी सुनाएंगी ना? नंदू, आज गणेश चतुर्थी की स्थापना है, मगर कहानी आज से शुरू होगी। भार्गवी अपने पोते के संग मंदिर में आती है, जहाँ सभी गणेश भक्त बैठे हुए थे, और उमा कहती है, अरे बूढ़ी अम्मा, इस साल के गणेश चतुर्थी पर कौन सी कहानी लेके आई हो? इस बार की एक दंत की कथा एकदम सत्य घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, दूर दराज नीलोठी गांव में 12 बरस की भार्गवी अपने माता पिता के संग रहती थी। उसके पिता सच्चिदानंद पेशे से एक मूर्तिकार थे। गणेश चतुर्थी आने में सिर्फ 4 रोज बाकी रह गए हैं, मगर अब तक मूर्तियां बनकर तैयार नहीं हुई। फिक्र मत कीजिए बाबा, इस साल गणेश चतुर्थी पर मूर्ति बनाने में मैं भी आपकी सहायता करूंगी। भार्गवी पूरी भक्ति भाव से अपने पिता के संग मिलकर भगवान श्री गणेश की सैकड़ों मूर्तियां बनाती है और कहती है, मेरी बनाई सैकड़ों मूर्तियों में से गजानन की ये मूर्ति एकदम अनोखी है। उस दिन के बाद से भार्गवी का गणेश जी के प्रति भक्ति भाव और ज्यादा गहरा होता चला जाता है। वक्त के साथ भार्गवी ब्याह के योग्य हो जाती है। सच्चिदानंद उसका ब्याह सुंदर नाम के शख्स से कर देते हैं। हे गौरी पुत्र गणेश, आपकी छवि चितवन में समा गई है, इसीलिए मेरी इस नई यात्रा में आपकी ये मूर्ति मेरे संग जाएगी। भार्गवी गणेश जी की उस मूर्ति को अपनी संग ससुराल ले आती है। उसका पति सुंदर एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। ब्याह के 2 साल बाद दंपति को एक बेटा होता है। मुबारक हो भार्गवी, तुम माँ बन गई। माँ बनने का महिमा मुकुट मुझे गणेश जी ने दिया है, इसीलिए आज से ये गिरजा कहलाएगा, अर्थात गौरी पुत्र गणेश। आगे की कथा कल सुनेंगे। नंदू जैसे तैसे रात का पड़ाव पार करता है। अरे आगे की कथा तो सुनाओ बूढ़ी अम्मा। उस दंपति के जीवन में खुशियों ने दस्तक ही दिया था। सुंदर भरसक मेहनत करके दोनों प्राणी का पेट पालने जितना कमा लेता था। गणेश जी की दया से वो कम कमाई में भी खुश थे, मगर उनकी नियति ने उनकी खुशी पर बीमारी का डेरा जमा लिया। एक सवेरे सुंदर बेहोश हो गया। उसने अंत तक भार्गवी को पुकारा, भार्गवी, लगता है अब मैं नहीं बचूंगा, मेरे सीने में कुछ चुभ रहा है। भार्गवी सिसकते हुए उसे लेकर अस्पताल भागती है, जहां डॉक्टर जांच पड़ताल करके कहते हैं, देखिए, इन्हें लास्ट स्टेज का कैंसर है, बचने का कोई भी आसार नहीं है। ये खबर सुनकर भार्गवी टूट कर बिखर गई। सुंदर की सांसें हमेशा के लिए थम गई। वो घर लौट कर आई और भगवान श्री गणेश के सामने माथा पटक कर कहने लगी, आखिर क्यों गजानन, एक हाथ से मेरी गोद भरी और दूसरे हाथ से मेरी मांग का सिंदूर छीन लिया। ये कैसी परीक्षा है विघ्नहर्ता। फिर क्या हुआ दादी माँ? भार्गवी ने उस घटना के बाद फिर कभी गजानन पर दोष नहीं लगाया, बल्कि उसे नियति समझकर स्वीकार कर लिया। समय गुजरता गया और भगवान श्री गणेश के प्रति भार्गवी का भक्ति भरा रुझान बढ़ता चला गया और उसका बेटा गिरिजा बड़ा हो गया। माँ, दिन भर गणेश जी की मूर्ति से बातें करती रहती हो, कभी अपने बेटे गिरिजा को भी याद कर लिया करो। गिरिजा, अब तेरी उम्र ब्याह के योग्य हो गई है। मैं श्री गणेश जी से प्रार्थना कर रही थी कि तेरे लिए कोई सुंदर सुशील सी लड़की मिल जाए। भार्गवी गिरिजा के ब्याह के लिए लड़कियां तलाशने लगती है, जो तलाश गौरी पर जाकर खत्म होती है। भार्गवी गौरी से गिरिजा का ब्याह कर देती है। भगवान, बरसों बाद आज मेरे घर से दुख के बादल छटे हैं। मेरे छोटे से परिवार पर अपनी करुणा करना लंबोदर। आगे क्या हुआ बूढ़ी अम्मा? बाकी की कहानी कल। गुजरते हुए हर एक दिन के साथ कहानी का पड़ाव पास आ जाता है। 10 दिन पूरे होते हैं और गणेश चतुर्थी का दिन आ जाता है। अरे बूढ़ी अम्मा, आज तो एक दंत की ये कथा पूरी हो जाएगी ना, क्योंकि आज गणेश चतुर्थी है। हाँ रामेश्वर, जैसे जैसे भार्गवी की उम्र बढ़ती गई, गणनायक के प्रति उसकी भक्ति भावना भी बुलंद हो गई। सब कुछ भला चल रहा था। उस रोज भी गणेश चतुर्थी का दिन था। गिरिजा और गौरी घूमने जा रहे थे। माँ, आज गणेश चतुर्थी के दिन भी आप अकेले घर में रहेंगी? अरे अकेली कहाँ हूँ, मेरा नन्हा पोता है ना, और फिर घर में मेरे साथ गौरी पुत्र गणेश भी तो है। ठीक है। भार्गवी की बूढ़ी आंखें रात भर अपने बेटे और बहू की राह निहारती रही। क्या पता था कि वह हादसा हो जाएगा। कैसा हादसा दादी माँ? गणेश चतुर्थी के दिन उनकी जान चली गई। एक पल में भार्गवी की दुनिया बदल गई।
क्यों भगवान, मेरी भक्ति भाव में कौन सी कम घटी शेष रह गई थी जो तुमने एक बार फिर भूतकाल को वर्तमान में दोहराया। आज गणेश चतुर्थी के दिन तुम्हारे रहते मेरे बेटे और बहू 4 कंधों पर सवार है। विघ्नहर्ता हो तो ये ऐसा क्यों हुआ? तुम सचमुच पत्थर की मूरत हो। आगे क्या हुआ बूढ़ी माँ? क्या उस बूढ़ी भक्त का भगवान के प्रति विश्वास टूट गया? नहीं, बल्कि उसकी भक्ति और ज्यादा बढ़ गई। मगर कैसे? भार्गवी ने भगवान से कहा, आज मैं इस मूर्ति को खंडित करने जा रही हूँ। जैसे ही भार्गवी ने उस मूर्ति को उठाया, मूर्ति वायु के बीच स्थिर हो गई और उसमें से भगवान श्री गणेश प्रकाशमान हुए। भार्गवी, तुम जानना चाहती हो ना ऐसा क्यों हुआ? तो देखो। गणेश जी के दाहिने हाथ से एक प्रतिबिंब बनता है जिसके भार्गवी अपने पोते और अपने मृत्यु को देखती है। स्वयं ब्रह्मा के लेख में तुम्हारे और नंदू की अकाल मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी थी, मगर जब तुमने बचपन से मेरे प्रति भक्ति भाव दर्शाई तो तुम बच गई। मगर मेरा परिवार तो अधूरा हो गया। भार्गवी, इस संसार में तुम जैसे भक्तों की बड़ी कमी है, इसलिए मैंने मानव जाति के हित के लिए तुम्हारी मौत को मात दी और ब्रह्मा के लेख को बदल दिया। आज से तुम्हारी ये कुटिया महल में बदल जाएगी और तुम्हारे पास वैभव ही वैभव होगा। तथास्तु। भगवान श्री गणेश ने उस बूढ़ी की गरीबी को अमीरी के सांचे में ढाल दिया। तब से आज तक वो बूढ़ी भक्त आज भी गणेश जी का गुणगान कर रही है। क्या वो भक्त जीवित है? हाँ, क्योंकि वो बूढ़ी भक्त मैं हूँ। अक्सर भक्ति सैकड़ों विपत्ति खड़ी करती है। सैकड़ों दुख दर्द सहने के बावजूद भी भार्गवी का भक्ति भाव एक समान बना रहता है। उसकी भगवान गणेश के प्रति अटूट श्रद्धा भाव को दर्शाता है। इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। गांव की गवार बहू का जादुई दर्पण। 50 वर्षीय मॉडर्न मेनका हॉल में बैठी थी कि डोरबेल की आवाज सुनकर झट से दरवाजा खोलती है, जहां सिद्धांत और उसके बगल में दुल्हन के लिबास में एक लड़की खड़ी थी। सिद्धांत, अरे तेरे संग ये लड़की कौन है? माँ, ये आशना है, मेरी पत्नी और आपकी बहू। ये सुनकर सिद्धांत की माँ मेनका का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो शहरी स्वर में कहती है, अरे शहर की सारी लड़कियां मर गई थी क्या जो तो इस गांव की गवार को उठा लाया? तू तो काम के सिलसिले में पटना गया था ना, साथ साथ इस पिटारे को भी उठा लाया। एक तो इसका भद्दा काला रूप, ऊपर से ये देहाती पहनावा मेरी आंखों में चुभ रहा है। माँ, आशना मेरी जिंदगी का हिस्सा है और अब से आपकी बहू भी, समझिए आप। ये कहकर जैसे सिद्धांत आशना के संग कमरे की ओर बढ़ ही रहा होता है, मेनका का छोटा बेटा रोनित सिया नाम की मॉडर्न लड़की से शादी रचाकर चला आता है। हे मॉम, मीट माय वाइफ सिया। है ना सासू माँ? अरे वाह रोनित बेटा, क्या बहू लाया है। देख ले सिद्धांत, ये है सिया। सिया के सामने तेरी इस गवार बीवी का कोई मेल नहीं बैठता। अपनी माँ मेनका का बहुओं के प्रति भिन्न बर्ताव देख सिद्धांत कहता है, आशना के लिए आपके मुंह से अंगारे बरस रहे, वहीं शहर से होने के चलते सिया का स्वागत सत्कार हो रहा है। ये भेदभाव क्यों माँ? शट अप सिद्धांत, ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे और इस बहन जी में जमीन आसमान का फर्क है। कहाँ मैं मॉडर्न और कहाँ ये गांव की गोरी, ओह नहीं छोरी। अगले दिन सिद्धांत काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है, जिसके बाद आशना के प्रति सास मेनका, नंद वनीला और देवरानी सिया समेत सभी की जातियां शुरू हो जाती हैं। माँ कहाँ हो आप? जल्दी आओ। अरे क्या हुआ मेरी बेटी को? माँ, मुझे कॉलेज के लिए देर हो रही है, मगर अब तक ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ। क्यों री गवार की गवार, कौन से पहाड़ तोड़ रही थी जो अब तक मेरी बेटी का ब्रेकफास्ट तैयार नहीं किया? माँ जी, एक सवेरे से तुम्हें काम ही किए जा रही हूँ, नाश्ता सिया भी तो बना सकती थी। मैं और नाश्ता बनाऊं? एक्सक्यूज मी, कल ही पूरे 5000 की नेल एक्सटेंशन करवाया है मैंने। माँ, आजकल इस देहातन बहन जी की जुबान बहुत जरूरत से ज्यादा चल रही है। सिया भाभी से भी जुबान लड़ा रही है। सुनो गवार की गवार, बिना चूचे पड़ के काम काज कर, वरना अपना बोरिया बिस्तर उठाकर चलती बन। ये कहकर सभी चले जाते हैं। समय गुजरता है। एक दिन आशना साफ सफाई कर रही थी, तभी घर के बाहर गाय की गुहार सुनकर वो कहती है, भूख प्यास के मारे इस गौमाता का चेहरा कैसे कुमला गया है, इसे कुछ खिला देती हूँ। आशना रसोई घर का रुख करके गाय को खाना खिलाती है। तभी उसकी सास और देवरानी वहाँ आ खड़ी होती हैं।
सिया अपनी सास के कान भरती हुई कहती है, देख लीजिए सासू माँ, ये गंवार गाय पर मेहरबान होकर भंडारघर को खाली कर रही है। क्यों रे देहाती, मेरे घर का राशन क्या फ्री फोकट में आता है जो इस गाय का पेट भरने में फूके जा रही है? अब से अगले 2 दिन तक तेरा खाना बंद। बेजुबान जानवर की भूख मिटाने के चलते बेचारी आशना खुद भूखी रहकर सांस की जितनी भी यातनाएं हैं उन्हें सहती है। फिर एक रोज एक बाबा उनके घर का दरवाजा खटखटाते हैं। सिया सामने से आकर कहती है, कहो कौन हो तुम? भूखा फकीर हूँ बेटी, कुछ खाने को हो तो दे दो। एक भूखे की भूख मिटाओगी तो भगवान तुम्हें बढ़ोतरी देगा। अरे क्या ये भंडारा बट रहा है यहाँ पे? बहुत देखे तुम्हारे जैसे लुटेरे ठगी फकीरों को, अब जाओ यहाँ से। सिया को कमरे का रुख करते देख आशना बाबा को रोकते हुए कहती है, जरा ठहरिए बाबा, मैं आपको भोजन देती हूँ। आशना अपने हिस्से का भोजन बाबा को दे देती है, जिसे खाकर बाबा तृप्त होकर चले जाते हैं। फिर एक रोज सफाई के दौरान आशना के हाथों एक वॉस गिर जाता है। तभी मीनका वहाँ आकर कहती है, अरे अब क्या आफत मचाया तूने? माफ करना माँ जी, ये गुलदस्ता मेरे हाथों से गिर के टूट गया। ये देखकर मेनका गुस्से में आशना को जोरदार तमाचा जड़ते हुए उसके बाल पकड़कर कहती है, जाही गंवार, बिना तोड़ फोड़ के एक काम नहीं कर सकती क्या? अब ये नुकसान क्या तेरा बाप भरेगा? ना कोई काम काज सही से आता है, ना ही पहनावा ओढ़ावा। 100% सच कहा माँ जी आपने। जब देखो फीकी पुरानी साड़ी पहनकर डोलती रहती है। किसी एंगल से ये इस घर की बड़ी बहू लगती ही नहीं। अरे काहे की बहू, मेरे लिए ये सिर्फ एक बाई है, बाई यहाँ पे। ये सब कुछ सुनकर आशना रोते बिलखते एक शांत सुनसान सड़क पर बैठ जाती है। तभी सामने से वही बाबा चल कर आते हैं। अरे बेटी, तुम तो वही हो ना जिसने मुझे अपने हिस्से का भोजन मुझे दिया था? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं बाबा, मेरी सास मेरे गांव से होने की वजह से मुझसे बेहद ही भेदभाव करती है। वो मुझे जरा भी पसंद नहीं करती। हमेशा अपनी शहरी बहू का बखान करती है और मुझे धुतकारती है। काश कि मैं भी शहरी सास सज्जा कर सकती। फिक्र मत करो, मेरे पास तुम्हारी समस्या का निवारण है। बाबा अपने झोले से टटोल कर एक दर्पण आशना को देते हुए कहते हैं, ये लो, ये एक जादुई दर्पण है। इसे जाकर जैसे ही तुम अपने कमरे की दीवार पर लगाओगी, इस दर्पण का सूक्ष्म आकार विशाल हो जाएगा। तुम इसके आगे बैठकर जिस भी रूप की मांग करोगी वो पूर्ण होगा। मगर सांझ के सूर्यास्त के संग तुम्हारा सुंदर रूप ढलने लगेगा। तब तुम इस जादुई दर्पण के पास जाना, लेकिन स्मरण रहे, बिना अपने रूप को प्राप्त किए इस दर्पण के सामने से मत हटना, वरना ये सदा के लिए टूटकर बिखर जाएगा। आशना जादुई दर्पण को घर लाकर बाबा के कहे अनुसार उसी जैसे ही अपने कमरे में सजाती है। दर्पण बड़ा हो जाता है। वो उसके सामने खड़ी होकर कहती है, जादुई दर्पण, इसी पल मेरे इस गांव के रूप को छीन ले और सुंदर से शहरी रूप में मुझे सजा दे। एकाएक जादुई दर्पण के भीतर से एक तेज चमक प्रकाशमान होकर उसके रूप में समा जाती है। आशना खुद को स्पर्श करती हुई कहती है, क्या ये सचमुच मेरा ही अक्स है? इस जादुई दर्पण ने तो मेरे रूप की काया पलट ही कर दी। आशना का नया रूप देखकर सभी का चेहरा पीला पड़ जाता है। माँ जी, कैसी लग रही हूँ मैं? लगता है सास के स्वर ने तुझ पर विशेष असर किया है। तेरे इस वेशभूषा से संतुष्ट हूँ मैं। सास के मुंह से अपने रूप की सराहना सुनकर आशना बहुत खुश होती है। जैसे ही सांझ होती है, आशना अपने पुराने रूप के अस्तित्व को ढलता देखकर भागकर कमरे का किवाड़ बंद करके जादुई दर्पण के सामने आकर कहती है, ए जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे शरीर को शहरी सुंदरी रूप प्रदान करो। जादुई दर्पण आशना को सर से पांव तक नए रूप में परिवर्तित करता है। 1 महीने का पड़ाव पार होते ही सिद्धांत घर आकर आशना के नए अक्स को देखकर कहता है, आशना, ये कैसी वेशभूषा पहनी है? सिद्धांत जी, मैंने ये पहनावा अपनी पसंद से नहीं, बल्कि ससुराल और सासू माँ के यातनाओं ने मुझे गांव से शहर की होने पर विवश कर दिया। आशना, मैंने तुम्हारी सादगी से प्यार किया था, मगर सभी की चंद बातों से तुमने अपना चेहरा ही बदल दिया। समय गुजरता है। आशना हर सवेरे उठकर जादुई दर्पण के आगे अपना रूप परिवर्तित किया करती थी और सांझ होते ही शहरी रूप ढलता देखकर वो एकांत में अपने जादुई दर्पण के आगे आज कहती है, ऐ मेरे जादुई दर्पण, जल्दी से मेरे इस कुरूप चेहरे को सुंदर चेहरे में बदल दो।
जैसे ही जादुई दर्पण अपना असर शुरू करता है, मेनका के गिरने की आवाज सुनकर आशना अपने अधूरे रूप के साथ उठ जाती है। उसी पल दर्पण टूटकर चूर चूर हो जाता है और आशना का पुराना रूप प्रकट हो जाता है। वो अपनी जख्मी सास को अस्पताल लेकर आती है। कुछ घंटों बाद मेनका बेहोशी से बाहर आती है। सासू माँ, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? बहू, ये तेरा स्वरूप कैसे बदल गया? सासू माँ, मेरा वो शहरी स्वरूप एक जादुई प्रतिबिंब से बना था। आज उस दर्पण के टूटते ही मैं पुनः भद्दी बहू बन गई। बहू, आंसू मत बहा। आज मैं जान चुकी हूँ, इंसान का आकर्षण नहीं बल्कि स्वभाव ही उसका सच्चा श्रृंगार है। तेरा दिल दर्पण की भांति एकदम साफ है। तू तो सच्चा हीरा है। शहरी सोच रखने वाली मेनका का नजरिया बदला देख आशना की आंखें भर आती हैं और दोनों सास बहू बीती बातें भूलकर नए सिरे से शुरुआत करती हैं।